हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग, लेट नाइट थॉट रीडिंग देखने वाले हैं व्यूअर्स। आज रात के आपके पर्सन के आपको लेके क्या थॉट है, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में। सो ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस है, सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो, जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रख लेना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेट्स सी आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हो, उनके दिल दिमाग में आपको लेके क्या कुछ है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। मुझे बताएं मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन के दिल में दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या कुछ है। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड आ रहा है एस ऑफ कप्स का, पेज ऑफ सोर्ट्स, फाइव ऑफ वेंड्स, एस ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, एट ऑफ वेंड्स, नाइन ऑफ सोर्ट्स। मैं भी आपको कार्ड दिखा दूंगी सारे, सो डोंट वरी। ओके, एस ऑफ वेंड्स यहाँ पे ट्रिपल वन की एनर्जी मुझे मिली है। पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस एंड वी हैव द वर्ल्ड। बॉटम से आ रहा है फोर ऑफ सोर्ड की एनर्जी। सभी राशियों के लिए रीडिंग है, चारों एलिमेंट आए हैं, चारों एलिमेंट की राशियां हैं, 12 के 12 राशियां सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। और नंबर 8, नंबर 5, नंबर 1, नंबर 9 आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है, और नंबर 3 भी है यहाँ पे। ठीक है, ओके। सो मैं यहाँ पे इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करूंगी व्यूवर्स। ओके, एक सेकेंड जरा। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर क्या कुछ है आपके लिए। आज मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन के सामने या तो कोई अनएक्सपेक्टेड आउटकम आया है, या फिर अनएक्सपेक्टेड कोई न्यूज़ आई है इनके सामने, और जिसको लेके ये व्यक्ति राइट ना मुझे थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे हैं। कोई तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ है जो अचानक से हुई है, जिसका इनको एहसास नहीं था, अंदाज़ा नहीं था। तो कुछ तो यहाँ पे हुआ हुआ नजर आता है। एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आए डिवाइन एंजल, प्लीज मुझे बताएं। उनकी फीलिंग में सबसे पहले ऐसे एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। लस्ट नॉट लव की एनर्जी। तो इनिशियली व्यूवर सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ कि ये कनेक्शन है क्या। आपके पर्सन सबसे पहले तो इसी को समझने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, दैट इज लव और लस्ट। क्या है ये कनेक्शन? इस कनेक्शन में एक्चुअली में वो जो आपकी तरफ फीलिंग लेके आ रहे हैं, अपने दिल में जो फीलिंग लेके चल रहे हैं, क्या वो ट्रू लव है या उनके सिर्फ एक अट्रैक्शन आपकी तरफ? क्योंकि लस्ट और लव में सम टाइम डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उसको इंसान समझ नहीं पाता। और कहीं ना कहीं व्यूवर्स यहाँ पर ये भी है कि कहीं ना कहीं देखो, ये एनर्जी अट्रैक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि व्यक्ति राइट ना आपके लिए अट्रैक्टिव हो रहा है। हो सकता है कि इनिशियली स्टेज पर ये व्यक्ति आपके लिए अट्रैक्टिव या अट्रैक्शन आपके लिए पुल महसूस नहीं करते थे, या फिर आपकी तरफ, क्योंकि ये एक एनर्जी का जन्म है, ये फीलिंग का एक जन्म है, जो जन्म होना दिखाता है किसी चीज़ में इनिशिएट करना, एक्शन लेना, फर्स्ट स्टेप लेना, तो कुछ ऐसा दिखाता है। तो इस कनेक्शन में ये जो है फर्स्ट स्टेप ही जो है वो इस कनेक्शन की डेफिनेशन को डिफाइन करता है। दिस कनेक्शन इज स्टार्टिंग विद लव और लस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट कार्ड वीवर्स यहाँ पर हमें बताता है कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के अंदर कि आपके पर्सन की इस कनेक्शन को लेके कुछ एक्सपेक्टेशन भी है। ठीक है, क्या वो एक्सपेक्टेशन कितना है, कितना वो मांग रहे हैं आपसे और आप उन्हें कितना दे रहे हो, या फिर आप उनसे कितना मांग रहे हो, वो व्यक्ति कितना दे रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन भी मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं आती हैं। और आपको अभी यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप भी इन चीज़ों को लेके सवाल आपके दिमाग में खड़े हो गए हैं, मतलब सवालों से आप घिरे हुए ज़रूर हो। और ये एनर्जी यहाँ पर ये भी दिखाती है कि क्या ऐसे व्यक्ति के साथ में मुझे ये कनेक्शन लेके चलना चाहिए, क्या मैं सच में बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रही हूँ उस व्यक्ति के लिए, क्या मुझे स्टॉप हो जाना चाहिए। आपकी ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, यानी कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यक्ति के लिए आप अपनी लाइफ में क्या और एफर्ट लगाना चाहेंगे कि जो आपके लिए अवेलेबल है लेकिन औरों के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो इस कनेक्शन में कितना है, कौन दे रहा है, ये चीज़ें तो आपको भी समझ में आने लगी है, और आपको भी इस कनेक्शन में कितना देना है ये भी चीज़ें यहाँ पे समझ में आने लगी है। ये व्यक्ति को भी समझ में आ रहा है व्यूवर्स, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि उनको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि अचानक से जो एनर्जी है वो स्विच करी है।
अचानक से चीज़ें बदली हैं, आप इस चीज़ को समझो। तो यहाँ पर क्या है व्यूअर्स कि कहीं न कहीं चीज़ें एकदम से एक सिरे से जैसे कहते हैं ना पलट जाना, तो वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ज़रूर हुआ है, जिससे आपने या तो आप बहुत ज़्यादा दे रहे थे तो आपने रोक दिया अचानक से, ठीक है? इनके लिए कुछ भी करना। और अगर आपके पर्सन व्यूअर्स इस कनेक्शन को जिस तरह से ट्रीट करे थे, उनको भी समझ में आ गया है कि इनको ये इस तरह से डील करना सही है, नहीं है। 5 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आए डिवाइन एंजल? 5 ऑफ वैंड्स। अच्छा, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इस एनर्जी से के साथ में जो क्लैरिटी मिलती है वो ये कि आपके पर्सन को सम टाइम ऐसा लग रहा था कि भाई उनकी डिज़ायर कौन-सी गलत है, ठीक है? उनकी डिज़ायर कौन-सी गलत है, अगर उन्होंने आपके सामने कोई डिज़ायर रखी है, तो वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है? हर कोई कनेक्शन में कहीं न कहीं यही माँगता है। ऑब्वियसली एक कनेक्शन की आजकल की अगर हम देखें नीड ही यही रह गई है कि भई तू मुझे ये दे, मैं तुझे ये देता हूँ, या फिर मेरी तो ये प्रायोरिटी है। लोग एकदम से कहीं न कहीं आपके पर्सन ने भी आपके सामने अपनी नीड रखी है। नीड यहाँ पे सेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करती है, एक-दूसरे के साथ में इंटीमेसी को रिप्रेजेंट करती है। तो ये एनर्जी यहाँ पे ये दिखाती है कि आपके पर्सन के दिल दिमाग में ये तो कहीं न कहीं था कि वो आपके लिए जो फ़ील करते हैं, आप भी उनके लिए सेम फ़ीलिंग रखते हो। तो उन्होंने या तो बहुत क्विकली आपके साथ में चीज़ें शुरुआत कर दी, या फिर ये कहें कि अब आपके पर्सन की तरफ अगर आपने कोई कदम खींचा है और आपने उन चीज़ों को देने से मना किया है, तो दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक क्या मैंने सच में बहुत ज़्यादा माँग लिया इससे? इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही है, ये इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है? तो ये भी एक रीज़न है व्यूअर, जहाँ पर मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ कि ये भी एक अनएक्सपेक्टेड ही आउटकम है। उनको नहीं पता था, या फिर उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप उनकी फीलिंग को रिजेक्ट कर दोगे और उस डिज़ायर को इनकी अनफुलफिल ऐसे ही छोड़ दोगे। ओके? तो एक एनर्जी यहाँ पे ये क्लियर हो जाती है। एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है? उस दिन के बाद से ऐसा नज़र आ रहा है जिस दिन आपके पर्सन ने आपके सामने ये डिज़ायर रखी है, उस दिन के बाद से आप दोनों के बीच में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं। एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? अनअवेलेबल। तो यहाँ पे अगर आपने उनको इस चीज़ के लिए रिजेक्शन दिया है, राइट? यानी आपने उनकी डिज़ायर को फुलफ़िल करने से मना किया है, तो दिस पर्सन फ्रॉम दैट टाइम अनअवेलेबल है आपके लिए। वो अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं लगा रहा है, उसको ये लग रहा है कि यार मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा थोड़ी ना थी, मेरी तो एक्सपेक्टेशन यही थी। तो अब मैं क्या देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसी डेफ़िनेटली ऐसी एनर्जी में हैं, जहाँ पर अचानक से आपका भी माइंडसेट यहाँ पे चेंज हुआ है। अब जिस व्यक्ति का इनको इस तरह से देखने का मेबी एटीट्यूड या फीलिंग नहीं थी, वो अचानक से चेंज हुई हैं, और आप जो हो वही करने के लिए, जो इनकी डिज़ायर है उसको फुलफ़िल करने के लिए मुझे एफर्ट लगाते हुए नज़र आ रहे हो। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, अब आप नाउ यू आर द चेज़र, आप एक चेज़र हो, इस व्यक्ति को चेज़ कर रहे हो, एंड दिस पर्सन शोइंग एटीट्यूड टुवर्ड्स यू कि यार मुझे अब मेरे अंदर ये फीलिंग नहीं है, या फिर मैं ये नहीं चाहती। पहले इसी ने आपको इन्फ्लुएंस किया, right now they avoiding this connection and you can't understand what is happening in your relationship currently। आप उस चीज को देने के लिए यहाँ पे रेडी हो, फिर भी ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको एटीट्यूड दिखा रहा है, भाव दिखा रहा है, भाव दिखा रही है। तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है यार ये व्यक्ति मतलब क्या है, इसके मन में क्या चाहती है, ये क्या चाहता है। अब आपके मन में फीलिंग आ गई है, अब आपके मन में फीलिंग डेवलप हो गई है। तो ये एक रिवर्स एनर्जी हुई है, और मैं यहाँ पे सच में क्या देख पा रही हूँ कि दिस पर्सन वांट दिस टाइप ऑफ एक्शन फ्रॉम योर साइड। डेफिनेटली आपको चेजर में ही ये व्यक्ति देखना चाहता है। यस, ये व्यक्ति व्यूअर्स मुझे आपको चेजर के एनर्जी में देख के कहीं ना कहीं इनकी ईगो आप सेटिस्फाई कर रहे हो। सम टाइम तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ईगोइस्टिक एनर्जी नज़र आ रही है कि यार मतलब इंसान को ये आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि उनको लग रहा है कि यार मेरे अंदर कोई तो बात है। वो अपनी बात को, उनको पहले लगा कि उनके अंदर कोई बात नहीं, आपने उनको ऐसा फ़ील कराया, जैसे उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, कोई बात नहीं है। आपने उनके उस ईगो को ट्रिगर करा, पहले मना करके, नाउ आप उनको चेज़ कर रहे हो और आपने उनकी ईगो को सैटिस्फाई कर दिया, कि देखा उसी को मेरे पास आना पड़ा। तो ये भी हो रहा है आपके साथ में, आपको ये चीज़ें फ़ील हो रही होंगी। 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? एडिक्शन। कहीं न कहीं उनको भी आपका एडिक्शन तो है, ऐसा तो नज़र आ रहा है यहाँ पे कहीं न कहीं।
लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा ये व्यक्ति। उनको ये लग रहा है कि देखो यहाँ पर मैं देख रही हूँ दोनों को एक-दूसरे को लेके वही फीलिंग है, लेकिन अवॉइडिंग है, ठीक है? कि मुझे इस चीज़ की नीड नहीं है, अब मुझे ज़रूरत नहीं है उसकी, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। डेफ़िनेटली यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है। हुँ। 8 ऑफ हैंड्स यहाँ पे क्यों आए डिवाइन एंजल? तो यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा देख पा रही हूँ कि कहीं न कहीं इस समय आपने भी कुछ लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे क्या दिख रही है कि फीलिंग तो आप भी नहीं यहाँ पे नहीं दिखा रहे हो, आपको भी दिख रहा है यार ये व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड तो नहीं दिखा रही है, ज़्यादा एटीट्यूड तो नहीं दिखा रहा, मतलब ज़्यादा ही हो गया है यार, कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गया है। नाउ अब आप भी ऐसी एनर्जी में आप में से देखो हर एक नहीं है, लेकिन थोड़े लोग हैं यहाँ पे ज़रूर, जो कि यहाँ पर आप कह रहे हो कि यार अब बहुत हो गया यार, मैंने इसको बहुत चेज़ कर लिया, मैंने इसको बहुत समझाने की कोशिश कर ली, इसके लिए हर चीज़ मैंने करने की कोशिश कर ली, लेकिन ये व्यक्ति तो टस से मस नहीं हो रहा है, बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है। नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी टू मच, बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा ही चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती है और इसका एटीट्यूड मुझसे टॉलरेट तो नहीं हो रहा या नहीं हो रहा। तो एक यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप अपने इमोशंस को आप भी इस समय आप कहीं न कहीं अपने अंदर ही रख रहे हो। फीलिंग तो आई आपके अंदर, लेकिन अब वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशन में भी यहाँ पे बदल रही है। ऐसा आपकी तरफ से देखा जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही आपको एटीट्यूड दिखा रही है, ये दिखा रहा है, ऐसा है यहाँ पे। और क्या है डिवाइन एंजल इनके मन में? अनवर्दी। तो फिलहाल मैं व्यूअर्स यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि देखो ये समझ लेना बात, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि यहाँ पे ये व्यक्ति आपके साथ में होना तो चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि होना नहीं चाहते और कहीं न कहीं आपको एटीट्यूड भी दिखा रहे हैं, ये बात भी यहाँ पे सच नज़र ही आ रही है 100%। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपको ये लग रहा है कि आप इनके लिए वैल्यूएबल नहीं हो, अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि यार ये व्यक्ति एटीट्यूड दिखा रहा है और मुझे अपने लायक नहीं समझ रहा, तो ऐसा भी नहीं है। ये व्यक्ति आपके साथ में ही होना चाहते हैं, आपको वैसे ही पाना चाहते हैं जैसे कि ये पाना चाहते थे और आपसे एफर्ट भी वैसे ही चाहते हैं जैसे कि आप इनको इस समय दिखा रहे हो। ऑब्वियसली थोड़ा-सा और थोड़ा नखरे-वखरे आपको दिखा रहे हैं आपके पर्सन। ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पर नज़र भी आ रही है। बट मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि कहीं न कहीं इस कनेक्शन में आपको लग रहा है कि आपकी जो वर्थ है ये व्यक्ति नहीं समझ रहा है, ये नहीं समझ रही। डेफ़िनेटली एक-दूसरे को मिरर करती हुई एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फ़ील हो रही है। कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, एक-दूसरे के लिए एक्शन तो आप में से भी काफ़ी लोगों ने रोक दी है अचानक से और ये इनके लिए भी एक शॉक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ क्योंकि मैंने बोला ना कुछ सडन कुछ हुआ, अनएक्सपेक्टेड हुआ है, तो ये वो एक्शन है जहाँ पर आपकी तरफ से सडन एक्शन रुक गए हैं। इनको चेज़ करना आप लोगों ने बंद कर दिया है, ठीक है? एक्शन बहुत ज़्यादा आप लोगों ने अपनी तरफ से लिए थे, लेकिन ये व्यक्ति टस से मस नहीं हुए हैं, इनको आप इनकी ईगो को भी सैटिस्फाई कर रहे थे। रोकना ही इनके लिए कहीं न कहीं इनको ट्रिगर फिर से कर रहा है, आपकी इम्पोर्टेंस को फ़ील करवा रहा है। राइट? तो लेकिन मैं यहाँ पे ईगो का स्पार्क तो ज़रूर देख पा रही हूँ, जो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इस व्यक्ति का दिमाग यहाँ पे इस समय भिन्नाया हुआ-सा है। 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है यहाँ पे, समझ लो अनवर्दी के साथ में। तो उनको इस समय आप भी अचानक से वही फ़ील करवा रहे हो, जो आपके पर्सन ने आपको फ़ील करवाया, कि आप उनके लिए वैल्यूएबल नहीं हो, तो आप उनको फ़ील करा रहे हो, नाउ यू आर नॉट वर्थफुल फॉर मी। ठीक है? तो इस ये एनर्जी का इम्पैक्ट कहाँ जा रहा है कि इनका दिमाग कहीं न कहीं भिन्नाया हुआ है बहुत ज़्यादा। कि यार ये हो क्या रहा है? अचानक से उसका मूड अब फिर से बदल गया, ठीक है? मेरा मूड बना तो उसका मूड बदल गया, कुछ ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे है। एस ऑफ वैंड यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? लोन वॉल्फ, अकेले हो गए हैं बहुत ज़्यादा, स्टिल दे वॉचिंग ओवर यू। कहीं न कहीं चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई एक्शन हो, एनर्जी यहाँ पे दिख रही है और अनअप्रोचेबल हो गए हैं कहीं न कहीं। अनअप्रोचेबल मतलब इन्होंने खुद को आपके लिए अनअप्रोचेबल करके कहीं न कहीं आप लोग मतलब खुद के लिए अपनी प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है। तो अब ये देख रहे हैं कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जा सकता है। अब वुल्फ की एनर्जी क्या होती है? वुल्फ को हम क्या कहते हैं? वैसे बड़ी चालाक होती है एनर्जी, है ना? तो थोड़ी-सी इन ये कहीं न कहीं यहाँ पे फिर से कुछ करने की कोशिश तो करेंगी ऑब्वियसली। तो चालाकी आपको दिखाने की कोशिश तो करेंगे, दिमाग से चलेंगे ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? ओके, सो आप उनके लिए अनअप्रोचेबल आप भी हो रहे हो और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं न कहीं इस कनेक्शन में आप इनको ये दिखा रहे हो कि जहाँ पे मेरी वर्थ नहीं है, तो मैं वहाँ पर मेरा भी होने का कोई मतलब नहीं है, राइट? तो आपकी एनर्जी यहाँ पे क्या चाहती है? आप क्या डिमांड कर रहे हो उस व्यक्ति से? इफ यू गिव मी लव, देन आई विल गिव यू लव।
इफ़ यू गिव मी ईगो देन मैं आपको वही रिटर्न करूँगी या रिटर्न करूँगा। तो जो तुम मुझे दोगे मैं उसको सवा करके तुम्हें वापस दूँगा। तो आपकी एनर्जी क्या बता रही है यहाँ पे, जैसे कि उसको थोड़ा-सा बढ़ा के ही वापस करोगे, कम उतना ही नहीं दोगे, थोड़ा बढ़ा के ही दोगे। अगर ये प्यार भी देते ना आपको, तो आप इसको बढ़ा के ही देते। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? एक्सपेक्टेशन को रिवील कर रही है, ठीक है? तो एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है कि बहुत कुछ आपके पर्सन इस कनेक्शन में आपके लिए सोच रहे हैं। बहुत कुछ उनके मन में था आपसे, चाहना भी चाहते भी थे कि आपकी तरफ से ऐसी-ऐसी अप्रोच होनी चाहिए, आपकी तरफ से ऐसा-ऐसा कुछ मिलना चाहिए। वो रुकी हैं, तो व्यक्ति कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा हर्ट नज़र आ रहा है, ठीक है? ट्रिगर होता हुआ नज़र आ रहा है और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि अब आप इनकी बहुत सारी अनवांटेड एक्सपेक्टेशन को पूरा यहाँ पे नहीं भी करना चाहते हो। तो कुछ ऐसा एनर्जी है। क्योंकि एम्प्रेस है ना नेक्स्ट, एम्प्रेस एक ऐसी एनर्जी होती है जो बहुत कुछ देती है, प्यार देने में आती है तो बहुत सारा देती है, लेकिन अगर वो किसी उसके दिल से कोई उतर जाए तो फिर वो कुछ भी नहीं देती है। सीकिंग परफेक्शन आपको इस कनेक्शन के अंदर देखो, क्वीन ऑफ क्वीन कह रही हूँ, एम्प्रेस की एनर्जी आई है, ऑब्वियसली परफेक्शन को तो कहीं ना कहीं फाइंड आउट करेगी, वो अपने लिए भी परफेक्ट पार्टनर ही ढूंढेगी या ढूंढेगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि वो एक एम्प्रेस है। तो इस कनेक्शन में व्यूअर्स आप जो देखना चाहते हो या फिर ये कहें कि आपके पर्सन की तरफ से आप जो देखना चाहते हो, तो वो होना चाहिए बेसिकली। आपकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, आपके प्यार की वैल्यू होनी चाहिए। आपको ये चेज़र बना के रख रखा है आपके पर्सन ने, ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, इस एनर्जी के अंदर हम देख सकते हैं, ठीक है? और आपके पर्सन की स्पेसिफिकेशन जो यहाँ पे कहीं न कहीं आपकी तरफ रही है, आप वैसे इस कनेक्शन को लेके नहीं चलना चाहते, टर्म एंड कंडीशन पे नहीं, प्यार है, प्यार को प्यार के तरीके से लेके चलना चाहते हो। टर्म एंड कंडीशन अगर बांधेगी कि भाई तुम मुझे ये दो, तुम मेरे साथ में ये मेरी नीड फुलफिल करो, देन आई विल गिव यू दैट एनर्जी, या फिर जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो दूंगा। ये चीज़ें आपको नहीं चाहिए, आपको टर्म एंड कंडीशन ही चाहिए, प्यार शर्तों वाला नहीं चाहिए आपको। द वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? टॉलरेटिंग अब्यूज, बहुत कुछ आपने इस कनेक्शन में अब्यूसिव एनर्जी को फील किया है, बट राइट ना वो इस एनर्जी में आ गए आपके पार्टनर। उनको लग रहा है कि यार उनके साथ में बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, ठीक है? एनर्जी मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं यही इशारा कर रही है कि वो ऐसा फील करे कि यार वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन में फंस गए हैं। वो एक जैसे कहते ना, एक सफोकेशन वाली एनर्जी, गैप्स कम होता चला जा रहा है। तो उनके लिए ऐसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गई कि जहाँ पर आपका जो पर्सन है वो अपनी सिचुएशन से ओके नहीं है, और सम टाइम कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे रिग्रेट भी दिख रहा है कि उन्होंने अगर आपको वैसे ट्रीट ना किया होता तो कहीं न कहीं आज जो हालात हैं कुछ और होते। कभी-कभी कहते हैं ना, ईगो को ज़्यादा पालना ही बड़ा खतरनाक होता है। ईगो को उतना ही पालो जितना कि ज़रूरी है, उससे ज़्यादा पालोगे तो फिर वो तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देती है। तो आपके पर्सन का भी कुछ ऐसा ही हाल यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो बहुत पछताती हुई एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे दिख रही है। अचानक से आपकी तरफ से एक्शन रुक गए हैं। अचानक से आपने इनके लिए अपने लिए जो है वॉल क्रिएट कर दी है दोनों के बीच में। आप इनकी अनवांटेड एक्सपेक्टेशन को यहाँ पे पूरा नहीं करना चाहते हो। सम टाइम आपके मन में आया था कि यार चल मैं पूरा कर देता हूँ, लेकिन अभी नहीं है। फिर से मूड इनका आपका जो बदल गया इनके एटीट्यूड को देख करके। ऐसा कुछ है यहाँ पे। लेट्स सी और क्या है आपके लिए मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से। व्हाट दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ? प्लीज यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। आई नो यू स्टिल लव मी। आप उनको अभी भी प्यार करते हो, दे कैन फील इट, लेकिन आप यानी कि शो नहीं कर रहे हो। वो फील कर सकते हैं। मुझे पता है तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, मैं जानती हूँ, ही जानता हूँ। आपके पर्सन की वो एनर्जी आ रही है, यानी कहीं ना कहीं वो अपना परसेप्शन लगा रहे हैं यहाँ पे, यानी आपको वो देखना चाहते हैं कि आप उनको दिखाओ, ठीक है? ड्रीम अबाउट यू लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट भी हो सकता है उन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे थे, आज रात भी सोच ही रहे हैं डेफिनेटली, एंड ड्रीम भी देख रहे हैं आपके साथ में अपने रिलेशनशिप को लेके। आई एम होपलेस इन लव विद यू। तो उनको होपलेसनेस भी हो रही है, यार प्यार मिलेगा अब नहीं मिलेगा पता नहीं है, उसके दिल में है भी नहीं है, पता नहीं क्या है, बहुत परेशान से हो रहे हैं। योर लव एंड एनर्जी कैन हील माई हार्ट, तुम अगर प्यार दोगे तो मेरा हार्ट जो है हील हो जाएगा। तो मैंने बोला था ट्रोमेटिक सिचुएशन की तरफ से दिखी रही है, तो प्यार आप दे दो भाई इनको, ये तो प्यार के आपके लिए प्यार से नजर आ रहे हैं। इट हार्ड टू फॉरगेट द पास्ट सो फार, तो जो भी आप लोगों के बीच में पास्ट में हुआ है उसको भूल नहीं पा रहे हैं। बिना आपके बहुत अकेले हैं, आपकी ज़रूरत है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। और बहुत हार्ट ब्रेक से आपके जो पर्सन इस वक्त गुजर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके लिए। आप उनके लिए इनिशियली अट्रैक्टिव नहीं थे, बट राइट नाउ दे अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। एडिक्शन तो यहाँ पे नज़र आ ही रहा है।
तो जब इनके पास में वक्त था बोलने का, देन इन्होंने नहीं बोला, ये ईगो में रह गए, एटीट्यूड में रह गए, तो काफ़ी रिग्रेट भी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी मुझे 4 ऑफ सोर्ड की मिल रही है और कॉम्बिनेशन भी कितना बढ़िया है कि यार क्या मिस करा यार, वो मुझे अप्रोच कर रही थी, मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, वो मुझे अप्रोच कर रहा था, मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, क्या मिस कर दिया, बहुत मिसिंग एनर्जी है। तो ये एनर्जी भी गाइस यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो ये आई है आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जी, उनकी फीलिंग। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि मुझे क्या करना चाहिए। भाई देखो, सबकी सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पे कार्ड निकाल लेती हूँ, व्हाट यू नीड टू डू। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को राइट नाउ क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में। मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए डिवाइन एंजल, एक्शन लेना चाहिए अपनी तरफ से या वेट करना चाहिए? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। वेट करो, आप लोगों के लिए वेटिंग एनर्जी आ रही है व्यूवर्स। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि विदाउट प्लानिंग एक्शन लेने में, हबड़ दबड़ में आके एक्शन लेने में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। ठीक है, आप लोगों के लिए वेटिंग एनर्जी है। वेट करो, मौके पे चौका मारना, जब वहां से कोई सामने से एक्शन हो तब आप एक्शन लेना। ठीक है, तब आप अपनी तरफ से चीज़ें ओके ओके कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, प्रपोजल आता है तो। लेकिन इस तरह से नहीं जाओ। ठीक है, वेट कर लो, वेट करना ही आप लोग के लिए आया है यहाँ पे कार्ड। ओके, क्योंकि बॉटम की एनर्जी जो मुझे यहाँ पे मिल रही है वो एक अच्छे रिजल्ट को नहीं दिखा रही है। अगर एक्शन लिया जाएगा तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएंगे, फिर से एटीट्यूड वाली एनर्जी जन्म ले सकती है। ओके, तो यू नीड टू वेट, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। वेट करना ही बेहतर रहेगा, अक्लमंदी रहेगी इसी में, और जल्दबाजी में लिए हुए एक्शन का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो ये आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जी, उनकी फीलिंग आई है। आई होप सो आपके लिए रीडिंग हेल्पफुल रही होगी। अगर ये रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सन लिंक के लिए व्यूवर्स आप वीडियो में दिए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय, टेक केयर।